बच्चों ये है एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर fx दे रखा है बच्चों और आपको शो करना है कि fx इंटू एफ वाई इक्वल टू होगा fx प्लस वाई के। तो कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, आइए देख लेते हैं। तो बच्चों ये जो fx दे रखा है तो सबसे पहले हम इसी को लिख के चलते हैं। तो fx हमारे पास क्या है बच्चों, तो ये है cos x साथ में माइनस का sin x 0 और ये है आपका sin x, फिर है cos x 0 0 0 1। ठीक है, तो ये आपका fx इस तरीके से दिया हुआ है बच्चों। तो अगर ये fx है तो अगर मुझे fy चाहिए बच्चों, यहाँ पर देखें fy आपको चाहिए, तो fy के लिए क्या करें, x की जगह y पुट कर देते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर आप लिख दीजिए यहाँ पर कि अगर fx ये होगा तो fy क्या होगा, तो देयरफॉर fy, तो x की जगह क्या करेंगे बच्चों, सब जगह y पुट कर देंगे। तो y पुट करते हैं बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा cos y माइनस का sin y 0, साथ में ये होगा sin y और ये आपका cos y और ये 0 और ये 0 0 1। ठीक है, तो इस तरीके से हमने fx से क्या फाइंड आउट कर लिया, fy फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों fx को इंटू करना है fy से, तो इंटू करते हैं बच्चों। तो आपको लिखना है देयरफॉर, तो fx इंटू fy, तो मल्टीप्लाई करेंगे fx और fy का, तो इन दोनों को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है बच्चों। तो लिखना है क्या, तो ये आपका है cos x और ये आपका माइनस का sin x। ठीक है, और ये 0 और फिर ये आपका sin x cos x 0 0 0 1। ठीक है, तो ये fx हो गया। fx का मल्टीप्लाई करना है किससे, fy से, तो fy क्या है यहाँ पर, तो ये है आपका cos y माइनस का sin y 0 और ये आपका sin y cos y और ये आपका 0 और फिर 0 0 1। ठीक है, अब इन दोनों के आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना बच्चों। तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करें, तो ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इससे पहला हम रो लेके चलते हैं और इससे पहला कॉलम, और आपस में क्या करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो मल्टीप्लाई करेंगे cos x का किससे, cos y से, तो क्या हो जाएगा ये, तो ये आपका हो जाएगा cos x cos y, फिर sin x का किससे करें, माइनस sin x का sin y से, तो क्या बन जाएगा बच्चों, तो ये माइनस का sin x और sin y। ठीक है, और ये क्या करेंगे, एक साथ लिखते चलेंगे बच्चों, और 0 का 0 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपका प्लस 0। तो इस तरीके से फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का काम कंप्लीट हो चुका है बच्चों। अब आपको फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का कॉरेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करना है। तो cos x का मल्टीप्लाई किससे करें, तो माइनस sin y से, तो क्या बनेगा बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा cos x sin y और फिर sin x का मल्टीप्लाई cos y से करें बच्चों, तो क्या होगा, तो ये आपका होगा माइनस का sin x cos y और फिर 0 का मल्टीप्लाई 0 से करें बच्चों, तो ये आपका प्लस का 0। राइट, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का काम भी कंप्लीट हमने कर लिया बच्चों। अब इसके बाद क्या करें बच्चों, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का कॉरेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। तो करते हैं मल्टीप्लाई, तो cos x का मल्टीप्लाई 0 से करें तो क्या होगा 0, फिर sin x का मल्टीप्लाई 0 से करें बच्चों तो ये माइनस 0, तो आप माइनस 0 लगा लीजिए। फिर 0 का मल्टीप्लाई 1 से करें बच्चों तो ये आपका क्या होगा, 0 ही होगा। राइट, इसके बाद आपको क्या करना है, सेकंड रो को लेना है और फर्स्ट कॉलम को और कॉरेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करना है। तो sin x का मल्टीप्लाई किससे करें बच्चों, तो cos y से, तो क्या बन जाएगा ये, तो ये आपका हो जाएगा sin x cos y, फिर cos x का मल्टीप्लाई sin y से करें बच्चों तो ये आपका प्लस का cos x और ये आपका sin y, फिर 0 का मल्टीप्लाई 0 से करें तो ये आपका 0। ठीक है, अब सेकंड रो और सेकंड कॉलम का कॉरेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। तो sin x का मल्टीप्लाई sin y से करें तो ये आपका क्या होगा, तो ये आपका sin x और ये आपका sin y। ठीक है, sin x sin y हो गया माइनस में, फिर cos x का मल्टीप्लाई cos y से करें बच्चों तो ये आपका प्लस का क्या होगा, cos x और cos y। अब 0 का मल्टीप्लाई आप 0 से करें बच्चों तो क्या हो जाएगा, प्लस का ये आपका 0 हो जाएगा। राइट, अब आपको क्या करना है, सेकंड रो और थर्ड कॉलम का कॉरेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करना है बच्चों। तो sin x का मल्टीप्लाई 0 से करें तो ये आपका 0 हो गया, फिर cos x का मल्टीप्लाई 0 से करें बच्चों तो ये आपको प्लस करके लिखते रहना है, तो 0, फिर 0 का मल्टीप्लाई 1 से करें बच्चों तो प्लस करके ये आपको 0 लिख लेना है। ठीक है, इसके आगे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो क्या करें, आप थर्ड रो को लेके चलेंगे और थर्ड रो का मल्टीप्लाई किससे करें, फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से, फिर थर्ड कॉलम से। तो पहले क्या करें, तो थर्ड रो का मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, फर्स्ट कॉलम से, तो 0 मल्टीप्लाई cos y तो ये आपका 0, फिर 0 का मल्टीप्लाई sin y से करें बच्चों तो ये आपका क्या हो जाएगा 0, 1 का मल्टीप्लाई 0 से तो ये आपका 0। ठीक है, अब आपको थर्ड रो और सेकंड कॉलम का क्या करना है, कॉरेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करना है। तो 0 का मल्टीप्लाई माइनस sin y से तो ये आपका माइनस 0, तो माइनस 0 तो लिखेंगे नहीं, 0 लगा देते हैं। फिर 0 का मल्टीप्लाई cos y से तो बच्चों ये आपका 0, 1 का मल्टीप्लाई 0 से करें बच्चों तो ये आपका 0, फिर थर्ड रो का मल्टीप्लाई किससे करें, थर्ड कॉलम से, तो 0 का मल्टीप्लाई 0 से करें तो ये आपका 0 हो गया,
फिर 0 का मल्टीप्लाई 0 से करें बच्चों तो ये आपका 0, और फिर 1 का मल्टीप्लाई 1 से करें बच्चों तो ये आपका हो जाएगा 1। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इन दोनों को क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया बच्चों। इसके आगे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखें। तो cos x cos y माइनस sin x sin y, तो ये एक आइडेंटिटी होता है बच्चों cos x प्लस y का। तो ये आइडेंटिटी आपको पता होगा, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बच्चों। तो cos x प्लस y का आइडेंटिटी क्या होता है, तो जरा ध्यान से समझेंगे। तो ये आपका cos x cos y और माइनस का ये आपका sin x sin y। ठीक है, तो ये cos x प्लस y का क्या होता है, आइडेंटिटी होता है, राइट, जो कि हमें यहाँ दिखाई दे रहा है cos x cos y माइनस sin x sin y। ठीक है, cos x cos y माइनस sin x sin y किसके इक्वल होगा, cos x प्लस y के इक्वल होगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ क्या, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ cos में x प्लस y, राइट। अब जरा यहाँ पर देखेंगे क्या यहाँ पे कोई आइडेंटिटी बन रहा है क्या, तो यहाँ पर देखें बच्चों, तो ये cos x sin y माइनस sin x cos y, तो यहाँ पर भी एक आइडेंटिटी बन रहा है बच्चों। कैसे आइडेंटिटी बन रहा है, तो आपको एक आइडेंटिटी पता होना चाहिए sin x प्लस y का। तो जो कि आइडेंटिटी क्या होता है बच्चों, तो जरा देखिए sin x cos y, राइट, और क्या कर सकते हैं प्लस का ये आपका cos x sin y। ठीक है, तो ये जो आइडेंटिटी होता है बच्चों किसका होता है, sin x प्लस y का। ठीक है, तो sin x cos y, तो जरा यहाँ पर देखेंगे बच्चों, तो sin x cos y ले, और यहाँ से अगर मैं माइनस को कॉमन ले लेता हूँ तो ये आपका प्लस में हो जाएगा, ये भी आपका प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ से बच्चों क्या किया, माइनस को सपोज की कॉमन कर लिया, तो ये माइनस बाहर आ गया और ये भी क्या हो गया, प्लस हो गया। तो अब जरा देखें, तो sin x cos y, तो ये प्लस का होगा sin x cos y। ठीक है, प्लस करके आपको cos x sin y चाहिए, तो ये आपका प्लस में cos x sin y। तो इस तरीके से ये किसकी आइडेंटिटी बन रहा है, sin x प्लस y का। तो आपको क्या करना है, माइनस को कॉमन लेना है और यहाँ पर क्या लिखना है कि ये किसकी आइडेंटिटी बनेगा, sin x प्लस y का। ठीक है, और ये मैं ब्रैकेट को हटा देता हूँ और ये माइनस क्या होगा यहाँ पर शुरू में लगा देंगे बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पर देखें 0 माइनस 0 प्लस 0, ये टोटल क्या होगा बच्चों, तो ये 0 हो गया। अब यहाँ पर देखें sin x cos y प्लस cos x sin y, तो यहाँ पर ये जो है ये सेम आइडेंटिटी है sin x cos y प्लस cos x sin y। ठीक है, तो ये सेम यहाँ पे दिखाई दे रहा है बच्चों, तो किसके इक्वल होगा, sin x प्लस y के। तो यहाँ पर आपको लिख देना है क्या, ये हो जाएगा sin x प्लस y के। ठीक है, अब यहाँ पर देखें बच्चों, तो यहाँ पर भी आइडेंटिटी बन रहा है यही वाला आइडेंटिटी cos x cos y माइनस sin x sin y। तो यहाँ देखें cos x cos y माइनस sin x sin y, और इस 0 को तो कोई वैल्यू नहीं है बच्चों। तो इस तरीके से ये यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, ये वाली आइडेंटिटी बन रही है। तो आपको ये लिख लेना है बच्चों cos x प्लस y। तो क्या लिख लें यहाँ पर, तो ये आपका हो गया cos x प्लस y के इक्वल होगा, और ये आपका 0 हो गया। और इसको सॉल्व करें तो ये आपका 0, ये आपका 0 और ये आपका क्या हो गया, तो ये आपका 1 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करके कुल मिला के ये आ जाता है बच्चों। और हमें क्या लेके आना था, तो fx प्लस वाई लेके आना था। तो जरा देखें x प्लस वाई किसके इक्वल होगा बच्चों, तो ये किसके इक्वल होगा, तो यहाँ पर x की जगह मैंने क्या किया, x प्लस वाई पुट किया। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा cos में x प्लस वाई, और ये यहाँ पर भी चेंज करेंगे बच्चों, तो ये आपका माइनस का साइन में ये आपका x प्लस वाई हो जाएगा, और ये आपका 0। फिर ये क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा साइन में x प्लस वाई हो जाएगा, और क्या होगा यहाँ पर भी क्या होगा, तो cos में हो जाएगा, तो cos में x प्लस वाई और ये आपका 0, फिर 0 0 1, तो 0 0 1। ठीक है, राइट। तो इस तरीके से fx प्लस वाई इसके इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या ये हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, तो सेम यही दिखाई दे रहा है बच्चों, cos x प्लस वाई माइनस साइन x प्लस वाई, चेक कर लीजिए ये 0, फिर ये साइन x प्लस वाई, साइन x प्लस वाई, cos x प्लस वाई, cos x प्लस वाई, और ये आपका 0, फिर 0 0 1। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है बच्चों। तो इसका मतलब क्या है कि ये किसके इक्वल है, fx प्लस वाई के इक्वल है। तो इसी को हम क्या लिख देंगे बच्चों कि ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा fx प्लस वाई के इक्वल हो जाएगा। तो हमने क्या देखा बच्चों कि fx को fy से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो किसके इक्वल आ रहा है, fx प्लस वाई के इक्वल आ रहा है बच्चों। ठीक है, तो इसके बाद आपको लिखना है बच्चों देयरफॉर fx मल्टीप्लाई fy इक्वल टू किसके होगा, तो fx प्लस वाई, और इस तरीके से क्या हो जाता है, ये हेंस प्रूव्ड हो जाता है बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैनल पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बच्चों, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप मैथ जी क्लास से जुड़ जाते हैं बच्चों। और उम्मीद करता हूँ आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। आपने वीडियो को वॉच किया इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।